Hello dear kids, in this video of IMO for class 8, I am going to start chapter 1, that is rational numbers. Start करते हैं with mathematical reasoning. First question is divide the sum of 65 by 12 and 12 by 7 by their difference. Means कि first of all हमें इसका sum calculate करना है, then इसका difference calculate करना है और फिर sum को difference से divide करना है. ठीक है, तो 1 by 1 करते हैं, sum को mention करते हैं by s. First number is 65 by 12 plus 12 by 7. What will be the LCM? 12 into 7. ठीक है, now यहाँ पर क्या आएगा 65 into 7 plus 12 into 12. Done. Now multiply करते हैं, यहाँ भी इक्वल साइन. 7 5 जा 35 की 5 पावर आई 3. 7 6 जा 42. 42 प्लस 3 क्या हो जाएगा 45. करेक्ट. नाउ प्लस 12 इंटू 12 वी ऑल नो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 डिवाइडेड बाई 84. नाउ मीन्स सम इज इक्वल टू क्या हुआ 5 प्लस 4 9. 5 प्लस 4 9. 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 84. नाउ अब हमें चाहिए क्या डिफरेंस, है ना, डिफरेंस भी निकालना है. तो जस्ट प्लस को हम रिप्लेस करेंगे विथ माइनस साइन ईच एंड एवरी प्लेस पर. तो नाउ व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1. 5 माइनस 4 1. 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 84. ठीक है, नाउ है s डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू सम की वैल्यू क्या है 5 9 9 divided by 84 and difference is 3 1 1 divided by 84. 84 से 84 cancel. Final answer is 599 by 311 means A is the right option. Second question is the sum of the additive inverse and multiplicative inverse of 1 by 5. तो सबसे पहले तो इनका additive inverse निकालते हैं. additive inverse क्या होगा इसका opposite, means this is positive number तो that will be minus 1 by 5. ठीक है, and multiplicative inverse क्या होगा है multiplicative just opposite हो जाएगा, means 1 by 5 की जगह हम क्या लिखेंगे multiplicative inverse जो होगा इसका वो होगा 5. ठीक है, यहाँ पर नाउ अब ये हमें मिल गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मिल गया एडिटिव. द सम ऑफ क्या लिखा है द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस हमें फाइंड आउट करना है. तो प्लस किया 5. ठीक है, व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम विल बी 5. यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे 1. तो यहाँ क्या आएगा -1 प्लस 5 5 जा 25. 25 माइनस 1 क्या होगा 24 बाई 5. तो A is the right option. Next question, the sum of two rational numbers is -1. If one of the number is -5 by 4, then find the other number. तो हमें other number find out करना है. Let that number is x. तो according to the question, x plus minus 5 by 4 is equal to -1. तो x will be equal to, इसको हम अपोजिट साइड ले जाएंगे. -1 पहले से था, ये अपोजिट साइड गया तो इट बिकम्स +5 by 4. बिकॉज दिस साइड वो माइनस था तो अपोजिट आके इसकी साइन चेंज हो जाएगी. नाउ व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज 4. तो 4 इंटू -1 क्या होगा -4 प्लस 5. -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 by 4. मीन्स अदर नंबर इज 1 by 4. A इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज. तो हम एक तो काम कर सकते हैं जहां भी ए रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दें और हम कैलकुलेट कर लें, बट मैं पहले डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगी. तो इट कैन बी रिटन एज एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स इज 3. 3 इंटू 2 ए क्या हो जाएगा 6a. नाउ यहाँ पर देखो माइनस जो है वो 5a माइनस 1 के ब्रैकेट के बाहर है तो इट बिकम्स माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5a प्लस 1. नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6a माइनस 5a इज इक्वल टू a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी 5. द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 by 5. तो बस
साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स +7/5 आप कह सकते हो, और यू कैन राइट 7/5. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स इज शोन बिलो. तो ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नंबर 7 इज x इज इक्वल टू 5 - 6 मल्टीप्लाइड विथ 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 5, देन मॉड ऑफ -x इज इक्वल टू. तो वी ऑल नो कि मॉड ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, मीन्स कि अगर हमें चाहिए -x का मॉड तो दैट विल बी इक्वल टू +x, या आप सिंपली लिख सकते हो x, मीन्स हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. तो x विल बी इक्वल टू, लिखा है 5 - 6 × 4, मीन्स दिस विल बी 24 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 5, मीन्स -3, बिकॉज 5 इज बिगर देन 2. नाउ फर्दर सॉल्व किया तो 24 + 1 25, और उससे 5 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 20, विथ माइनस साइन है ये यहाँ -3. तो माइनस से माइनस कैंसल, आंसर इज 20/3, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू. अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, मीन्स यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ हमें बेसिकली अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे ईजी क्या होता है कि देखो टाइम हमको सेव करना है ना, तो जो भी हमारे पास नंबर है वो क्या है 5/7, इसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया 2. सेकेंड नंबर इज 7/9, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 2. ठीक है, फिर है 9/11, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 11 - 9 इज 2. एंड लास्ट इज 11/13, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 2. अब हमने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 14. 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल रहा है 18. 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 22, और 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा 26. नाउ इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है दिस वन 14, मीन्स सबसे पहले क्या आएगा 5/7, तो ये तो गया. नाउ देन 7/9, तो ये गया और ये गया, तो A is the right option. The rational number which is not lying between 5/16 and 1/2 is. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट आप फर्स्ट नंबर है आपका 5/16, सेकंड है 1/2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दो. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 16 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 8, मीन्स कि अगर हम यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, वी गेट द सेम बेस सेम डिनोमिनेटर. तो नाउ क्या हो गया हमारे पास नंबर 5/16, और यहाँ क्या हो गया 8/16. अब क्या लिखा है द रैशनल नंबर विच इज नॉट लाइंग. अब इनके बीच जो लाई करेगा वो क्या होगा 6 और 7. ठीक, अब यहाँ पे नंबर देखो बेस 16 इसकी है और ये नंबर है, तो ये तो लाई करेगा, तो दिस इज नॉट राइट आंसर. नाउ 1/4, 1/4, अब 1/4 कैसे होगा 1/4 को अगर आप 16 में कन्वर्ट करो, बेस 16 में, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, ये 16 हो गया, बट ये क्या आया 4, जो कि 5 से पहले होगा, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन. ये इनके बीच में लाई नहीं करेगा. बाकी लाई करेंगे वो कैसे वेरीफाई करें वो भी चेक करा देती हूँ मैं. अगर हम 3/8 की बात करें तो 3/8 में 3/8 है, इसको बेस 16 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 6/16. 6/16 मीन्स 6 जो होता है वो 5 और 8 के बीच में आता है. नाउ दिस वन, यहाँ पर देखो क्या लिखा है 13/32, इसको 2 से डिवाइड करो. ठीक है, क्योंकि ये 32 है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 6.5 और यहाँ क्या आएगा 16, मीन्स दिस इज ऑल्सो लाई बिटवीन 5 और 8, क्योंकि ये 5 से बड़ा और 8 से छोटा है. तो सी वॉज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई दिस. सिंप्लीफाई करते हैं पहले 3 से. 3 2 6, 9 3 3 9, 4 3 12 और 3 से 3 कट, 5 3 15, 3 2 6. नाउ व्हाट वी हैव, फर्स्ट वाले से हमें मिल गया 5/22, क्योंकि 11 इंटू 2 क्या होगा 22, माइनस सेकेंड टर्म में सब कैंसिल आउट हो गया तो हमें क्या मिला 1. यहाँ पर क्या है प्लस, न्यूमरेटर में क्या बचा 2, डिनोमिनेटर में क्या है 13. ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम क्या होगा 22 × 13. ठीक है, नाउ 5 × 13 क्या हो जाएगा 65, माइनस, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 13 2 क्या होता है 26 की 6 पावर आई 2,
13 2 ज़ा 26 प्लस 2 क्या हो जाएगा 286। तो दिस वैल्यू इज 286 माइनस 2 है, 2 के साथ 22 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ क्या आएगा प्लस 44। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं तो 65 प्लस 44 क्या हो जाएगा 109 माइनस 286 डिवाइडेड बाई 286। सॉल्व किया तो यहाँ क्या आएगा माइनस के साथ ना, तो 16 से माइनस 9 किया क्या बचेगा 7, फिर 7 से 0 माइनस किया क्या आएगा 7, 2 से 1 माइनस किया 1 विथ माइनस साइन 286 मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो सिंपल है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यू गेट द आंसर। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ एलसीएम क्या होगा 10, यहाँ क्या होगा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/10। करेक्ट। क्या पूछा था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो क्या करना है 13/10 माइनस x इज इक्वल टू 5/6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/10 माइनस 5/6। यहाँ एलसीएम क्या होगा 30। करेक्ट। नाउ 10 3 ज़ा 30 होता है तो यहाँ क्या आएगा 39, 6 5 ज़ा क्या होता है 35 तो यहाँ क्या आएगा 25। ठीक है। नाउ 39 माइनस 25 क्या हो जाएगा, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, 9 से 5 माइनस किया 4, 3 से 2 माइनस किया 1 डिवाइडेड बाई 30। अब देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना होगा 2 की टेबल से, 2 7 ज़ा 14 और यहाँ क्या आएगा 15। तो फाइनल आंसर इज 7/15। तो बी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा नहीं है, दिस वन, जिसको हम 0 से डिवाइड करेंगे, दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर। नाउ इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो अगर हमें x प्लस वाई फाइंड आउट करना है तो क्या है 2/3 प्लस 3/2। ठीक है। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम इज 6, 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 की टेबल से 6 को डिवाइड किया 3, 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9 मीन्स यहाँ क्या होगा 13/6। और जब हमें परफॉर्म करना होगा x माइनस वाई तो सिंपल क्या आएगा माइनस साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9/6 इज इक्वल टू माइनस 5/6। नाउ अब हमें इनका डिवीजन करना है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिली हमें 13/6 डिवाइड बाई माइनस 5/6 which can be written as 13/6 product with minus 6/5. 6 is 6 cancel, final answer will be minus sign है ही minus 13 divided by 5. So which is the right option? Option B is correct for this. If x is equal to minus 4/11 then which of the following rational number lies between x and mod x? तो x की वैल्यू तो गिवन है माइनस 4/11, दिस इज x। ठीक है। नाउ मॉड x की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 4/11। तो मॉड में सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव लेते हैं, मीन्स 4/11। ठीक है। अब जो भी नंबर होंगे किसके बीच लाई करेंगे, -4 टू +4 के बीच में। अब -4 टू +4 में क्या आते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, दीज आर द नंबर्स। नाउ अब ऑप्शंस चेक करो। सबसे पहले तो इन सबके साथ डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 11, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। विच वन इज करेक्ट, सी। Mr. Sharma deposited rupees 2,56,000 in his account. 2 days later, he withdrew 2/5 of the amount and 3/4 of the remaining amount on the next day. Find the amount left in his account. तो firstly हमें क्या find out करना होगा, 2/5 of this,
फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसका 3/4 एंड देन हमें फाइंड आउट करना है रिमेनिंग, ठीक है। तो नाउ जो उसने डिपॉजिट किया, जो मिस्टर शर्मा जी ने डिपॉजिट किया, दैट इज 2,56,000। जो विड्रॉ किया, विड्रॉ इज इक्वल टू, फर्स्ट विड्रॉ क्या है, 2/5 ऑफ दिस मीन्स 2,56,000 मल्टीप्लाइड विथ 2/5, ठीक है। 5 की टेबल से डिवाइड करेंगे, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, 1 और 0 से 10 हुआ, 5 2 सा 10। तो मीन्स विड्रॉ जो अमाउंट हुआ दैट इज 5 lakhs और विड्रॉ हुआ दैट इज 51,200 मल्टीप्लाइड विथ 2, ठीक। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. This amount is withdraw. Now left amount after first withdrawal is deposited amount, means 2,56,000 minus withdrawal amount 1,02,400 माइनस किया तो क्या बचेगा, 0 0 0 से 4 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, 10 से 4 गया 6। ना इसने बोरो दिया था, दैट्स वाई 5 से 2 माइनस किया 3। अब यहाँ 5 से 0 माइनस किया 5, 2 से 1 माइनस किया 1। दिस इज रिमेनिंग अमाउंट। अब इस रिमेनिंग अमाउंट का 3/4 उसने फिर विड्रॉल किया, तो नाउ सेकेंड विड्रॉल 3/4, ये हो गया सेकेंड विड्रॉल, ठीक है, विड्रॉ किया। तो नाउ अब यहाँ पर हम जब डिवीज़न परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। यहाँ पे हाउ मच रिमाइंडर 3, 3 3 से 33, 4 8 ज़ा मच रिमाइंडर 1, 1 और 6 से क्या होगा 4, 4 4 ज़ा 16 एंड 2 zeros मल्टीप्लाइड विथ 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 0 0 0, 3 4 ज़ा 12 की 2, पावर आई 1, 3 8 ज़ा 24, 24 प्लस 1 क्या होगा 25, पावर आई 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 क्या होगा 11, ठीक है। अमाउंट विड्रॉ किया उसने 1,15,200, ठीक है। नाउ फाइनली जो लेफ्ट अमाउंट होगा, लेफ्ट अमाउंट, प्रीवियस लेफ्ट अमाउंट वाज दिस वन, 1,5,3,6,0,0 minus last withdrawal 1,15,200 is equal to 0 0, 6 से 2 माइनस किया 4, 3 से 5 जाएगा नहीं, बोरो किया, 13 से 5 माइनस किया 8, ठीक है। बोरो देने के बाद 4 4 से 1 माइनस किया 3, 1 से 1 किया 0। तो हाउ मच लेफ्ट, 38,400 मीन्स बी इज द right option. One chocolate milkshake recipe requires 3/4 jug of milk. Another recipe for the same chocolate milkshake required 3 cups of milk. If 1 cup is equivalent to 1/8 jug, then how much more milk does the first recipe required? ठीक है, to the question, 1 cup is equal to 1/8 जग, ठीक है। तो जो सेकेंड रेसिपी थी उसके लिए कितना चाहिए था, 3 कप्स, तो 3 कप्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1/8 जग मीन्स 3/8 जग, ठीक है। नाउ अब लिखा है देन हाउ मच मोर मिल्क डज द फर्स्ट रेसिपी रिक्वायर। अब नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड रेसिपी का डिफरेंस निकाल लेते हैं, दोनों जग में हो गई है। तो देखो फर्स्ट में 3/4 जग, सेकेंड में है 3/8 जग, माइनस करना है, एलसीएम क्या आएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6 जग माइनस 3 जग्स इज इक्वल टू 3 जग divided by 8 means 3/8 jug, means C is the right option. Question number 17, the length of wingspan of a different species of birds is given below. How much longer is the wingspan of a golden eagle than the wingspan of blue jay? तो इसमें golden eagle की क्या है 2 whole 1/2, तो इसको हम convert करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 plus 1 5/2 माइनस विंग स्पैन ऑफ ब्लू जे, ब्लू जे की है 41/100, 41 डिवाइडेड बाई 100। नाउ व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम विल बी 100, 2
से डिवाइड किया 100 को तो 50, 50 इंटू 5 क्या हो जाएगा 250 माइनस 41. What is the answer? Difference of this is 209 divided by 100 meter, means B is the right option. Achiever section of this chapter स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा इसमें क्विकली करने का मेथड बताऊंगी आपको. मैच द फॉलोइंग. प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज. लेट रैशनल नंबर इज 2/3. ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 3 से 3 गया, 2 से 2 गया. व्हाट इज द आंसर 1. आंसर क्या है इसके लिए 1 मीन्स जो P है वो मैच होगा विथ 4. नाउ अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं. तो देखो P में 4 किसके साथ है, आइदर A होगा और C होगा. अब Q में दोनों के में ही 3 है मीन्स Q के साथ मैच हो जाएगा 3. ठीक है, नाउ अब R में 1 है ऊपर वाले में और यहाँ 2 है S में. तो इस केस में हम किसी एक और सॉल्व करेंगे. अब सॉल्व आप उससे करो जिसमें कम टाइम लगे. फॉर एग्जांपल S में देखो सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज. सिंपल सी बात है, सम रैशनल नंबर सपोज आपने 1/2 लिया तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जस्ट अपोजिट मीन्स -1/2. 1/2 माइनस 1/2 की वैल्यू क्या होगी 0. दैट्स वाई S किसके साथ मैच करेगा, सेकंड के साथ. S अगर सेकंड के साथ मैच करेगा तो R मैच करेगा फर्स्ट के साथ. नाउ A में देखो R 1 के साथ है, S 2 के साथ है, मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन. अगर आप सबको सॉल्व करोगे तो टाइम बहुत जाएगा, तो आपने क्या करना है, ट्रिक लगानी है. नंबर 19 में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है 0 इज नाइदर P और नॉर Q. 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो देयर इज 2 ऑप्शन A एंड C. R हैव नो रेसिप्रोकल. कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पास रेसिप्रोकल नहीं है, तो दैट इज 0. The reciprocal number S and T are equal to their reciprocal. लिखा है the reciprocal number S and T are equal to their reciprocal. तो ये हो जाएंगे हमारे 1 and -1. ठीक है, C is the right option. Last question of this लिखा है स्टेटमेंट 1 रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन. तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज नॉन जीरो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन. तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. तो यहाँ ट्रू लिखा है दैट्स वाई रॉन्ग, यहाँ भी ट्रू लिखा है दैट्स वाई रॉन्ग. तो आइदर C होगा और D होगा. कंफर्म करने के लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा. द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 17/24. तो सॉल्व करते हैं. तो देखो -7 से -7 गया, 3 की टेबल से 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. नाउ यहाँ पे बस इतना है सिंप्लीफाई हो सकता है. नाउ सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म से क्या आया 5/6, सेकेंड से क्या आया -1/4, लास्ट वाले से क्या आएगा +1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन तो 1, 2 का 4 से मल्टीप्लीकेशन तो 8. नाउ व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम विल बी 24. 6 4 जा 24 और 4 5 जा 20. दिस इज 5 ना, दैट्स वाई. नाउ 4 से 24 को डिवाइड किया तो 6 इंटू 1 क्या होगा 6 प्लस 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3. ठीक है, नाउ अब ये देखो जब 20 - 6 + 3 करेंगे तो 20 + 3 23 और -6 क्या हो जाएगा 17 और यहाँ पर है 24. तो ये करेक्ट है, सेम है. तो मी still you have any doubt then please write down in comment section. Thank you, and if you like this video then please subscribe my channel. Thank you.